आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अभी तक वो खाजूवाला क्यों नहीं आई? अभी तक मुख्यमंत्री बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, सामूहिक बलात्कार अलौर में क्यों नहीं आई? अभी तक वो जो राजगढ़ के एमएलए के बेटे ने सामूहिक बलात्कार किया था, उसमें क्यों नहीं आई? मुख्यमंत्री जो आरोप मेरे पे लगवाए हैं, जो ऑफिस में बैठ करके एफआईआर बनवाई है डोडासरा ने और मुख्यमंत्री जी ने और जो प्रदेश कांग्रेस के सचिव है कि मेरे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, जब दर्ज करा दिया है तो उनमें दम है, तो मेरे को इसी 302 के मुकदमे में गिरफ्तार करके बताएं। बहुत ही गंभीर है कि किसी युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर देना। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि जिनके ऊपर रक्षा का जिम्मा है वही भक्षक बन जाए, यानी पुलिस ही उसमें शामिल हो जाए गैंगरेप में, और उस बलात्कारियों के साथ और हत्यारों के साथ सरकार खड़ी हो जाए, वहाँ के विधायक और वहाँ के मंत्री खड़े हो जाए और कहे कि इनको आरोपी क्यों बना रहे हैं? ये आरोपी नहीं है, पहले तो आरोपी थे ही नहीं, अब किसके दबाव में आरोपी बना रहे हो? ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आरोपियों के साथ यानी हत्यारों के साथ, बलात्कारियों के साथ, गैंगरेप करने वालों के साथ अब गोविंदराम खड़े हो गए। यदि को थोड़ी भी चिंता होती तो गोविंदराम जी मेघवाल स्वयं पीड़ित परिवार को मिलने जाते, उनके दर्द को सुनते और उनका निवारण करने की कोशिश करते। यहाँ बीडी कल्ला जी भी वरिष्ठ मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, यहाँ भाटी जी भी हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, ये सब में जाना चाहिए था, लेकिन एक भी कांग्रेसी वहाँ नहीं गया। इससे आपको पता होगा, इससे बहुत ही आहत हुए हैं सीताराम जी, सीताराम जो कोई है इनके महासचिव है कांग्रेस के, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि कांग्रेस का रोल इस पर ठीक नहीं रहा है, अनुसूचित जाति के और विरोधी रहा है, महिलाओं की प्रताड़ना से बलात्कार करने के विरोध में किया है, उनके जो आरोपी उनके पक्ष में रहा है। ये सोच करके ये उन्होंने एसेस करके और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अनुसूचित जाति की विरोधी रही है इस देश में। उस समय के तत्कालीन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अंतिम संस्कार राजघाट पर नहीं करने दिया था इस कांग्रेस ने। इस कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए भारत रत्न नहीं दिया, न मिलने दिया, और न ही इनका लोकसभा में चित्र लगाने दिया। यानी इतनी चिढ़ थी अनुसूचित जाति के लोगों से, तो ये इनके डीएनए में ही अनुसूचित जाति का विरोध करना है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। हाँ, सर घूम जाओ सर। मैंने गंभीर आरोप इसलिए लगाए हैं कि आरोप पूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अभी तक वो खाजूवाला क्यों नहीं आई? अभी तक मुख्यमंत्री बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, सामूहिक बलात्कार अलौर में क्यों नहीं आई? अभी तक वो जो राजगढ़ के एमएलए के बेटे ने सामूहिक बलात्कार किया था, उसमें क्यों नहीं आई? और ये सारे यहाँ के बीकानेर जिले के जो विधायक हैं कांग्रेस के और जो मंत्री हैं, इन्होंने उनका दर्द को क्यों नहीं सुना? और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय होने के बाद और प्रशासन में दबाव बनाने के बाद कि अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जब कार्रवाई होने की ओर बढ़ रही है, तो अब गोविंदराम मेघवाल झेप मिटाने के लिए उनके यहाँ जा रहा है। जा तो रहे हैं, आपके सांसद हैं, यहाँ से कानून मंत्री हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे, उन्होंने तो एक शब्द नहीं बोला। कानून मंत्री जी ने शब्द नहीं बोला ऐसा नहीं है, जैसा कि मेरे को कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि उन्होंने ट्वीट भी किया है, अधिकारियों से बात भी की है और वहाँ के परिजनों से बात भी की है, और उन्होंने हम सबको कहा भी है कि तुरंत जाकर के वहाँ का हालात को देखें, उनकी सुरक्षा करें, उनको सहयोग करें, ये सब बात कही। लेकिन आप विधायकों पर तो आरोप लगा रहे हैं, सांसद
कि भी सांसद तो गार्जियन होता है पब्लिक। मैंने क्या कहा कि वो केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने हम सब लोगों को निर्देश दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं को भेजा है, जा रहे हैं। वो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सभी मंत्रियों को 4-4 लोकसभा क्षेत्र बनाकर क्लस्टर बनाकर वहाँ भेजा हुआ है। जैसे आज पीयूष जी गोयल साहब कल यहाँ जयपुर में आ रहे हैं, ऐसे ही उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई, बहुत सारा काम है, नहीं आ पाए होंगे किसी कारण से, लेकिन वो लगातार संपर्क में है। क्या आप ये मानते हैं कि जो पीड़िता है उसके परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ है अभी तक, बाकी है कुछ? देखो, मैं ये कहूँ कि 100% न्याय हो गया, ऐसा नहीं है। अभी उसमें बहुत सारे लोग हैं इस गैंगरेप में शामिल, वो सब पकड़ में आने चाहिए। एक गिरोह है, उस गिरोह ने इस प्रकार से सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसे बारीकी छानबीन करोगे तो ये सब कांग्रेस के लोग निकलेंगे। आप इसके पीछे कोई खनन माफिया का आरोप भी लगा दिया? नहीं, मैंने खनन माफिया का तो इसलिए खनन का मामला अलग है, पर अवैध खनन करने से इतना पैसा आ गया है लोगों के पास कि इस प्रकार के धंधे में शामिल हो गए और इस प्रकार की बलात्कार करके हत्याएं भी करने लग गए। आप आरोप लगाते हैं कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये जांच होनी चाहिए, तो जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस के लोग भी कहते थे कि जांच होनी चाहिए, आप करें जब ये की जांच? देखो, सीबीआई की जांचें बहुत सारी हुई है और होती रहती है जांचें, ऐसा नहीं होती है। भारत सरकार ने भी कई मामलों में जांचें करवाई है। सीबीआई ने खुद की जांचें भी भारत सरकार ने जहाँ मामले उठे तो खुद की करवाई है जांचें। आपके खिलाफ जो मामला है उसकी जांच भी सीबीआई को दे दी जाए? मैं कहता हूँ ईडी की दो, सीबीआई को दो, विदेशी एजेंसी को दो, किसको भी दो, मेरे कोई एतराज नहीं है। राजस्थान पुलिस पर विश्वास नहीं बचा? नहीं, राजस्थान पुलिस को भी दो ना, वो जांच करे ना, और वो यदि वो दोषी हो तो मुझे जेल में डाले। मैं तो फिर भी कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ राजस्थान पुलिस से, मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि 302 के मुलजिम को खुला क्यों छोड़ रखा है, उसको जेल में डालें। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं उसमें आपकी भाषा ठीक नहीं है। मेरी भाषा में क्या भाई कड़वापन है? जैसे आपने अभी थोड़ी देर मैंने कहा, जो फिर दोहरा देता हूँ कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जो आरोप मेरे पे लगवाए हैं, जो ऑफिस में बैठ करके एफआईआर बनवाई है डोडासरा ने और मुख्यमंत्री जी ने और जो प्रदेश कांग्रेस का सचिव है, कि मेरे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, जब दर्ज करा दिया है तो उनमें दम है तो मेरे को इसी 302 के मुकदमे में गिरफ्तार करके बताएं।